जिस प्रकार से देश को संवारा, संजोया, भारत की आत्मा को जागृत किया, तो इन लोगों को लगा कि अब भाई हमारी दुकान एकदम बंद हो जाएगी। तो इन लोगों ने एक नाटक किया गठबंधन का, और गठबंधन का नाटक किया तो निश्चित रूप से यह एक संदेश है कि भारतीय जनमानस मानवर नरेंद्र मोदी जी को ही नेता मानता है। और कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस साजिश पूर्वक एन के प्रकार सत्ता बनाने के लिए जो पाप कांग्रेस ने किया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। ललन सिंह जी ने अभी तक प्रतिकार तो नहीं न किया जी। कि कांग्रेस गलत बोल रही है, और नीतीश कुमार जी की इतनी बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगता है कि आज तक के राजनीति में ऐसी बात हुई होगी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हम लगातार 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद स्थितियों को बिहार की राजनीति में भांपने निकले हैं। चुनाव परिणाम तो आ गए, लेकिन अब जो एक गठबंधन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए 2024 में तैयार हुई है, इंडिया गठबंधन, वो बनी है। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम, वो गठबंधन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्थितियां उसकी डगमग होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर कई बातें कही, बिहार में नीतीश को लेकर कांग्रेस के लोग आपस में भिड़े और जदयू भी कांग्रेस पर हमलावर रही। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या इंडिया गठबंधन 24 से पहले ध्वस्त होने की पूरी प्लानिंग रची जा चुकी है? शकील अहमद कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की नीतीश के खिलाफ, कही कि हमारा गठबंधन जदयू से नहीं बल्कि आरजेडी से है। चलिए तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। रणवीर नंदन, जो पहले कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अब इनसे बातचीत करते हैं। सर, गठबंधन तो इंडिया का सब पार्टी के साथ मिल के बना था। जदयू थी, कांग्रेस थी, आरजेडी भी थी, माले के लोग भी थे। लेकिन अब जब चुनाव के परिणाम आए हैं 3 राज्यों के विधानसभा के, कांग्रेस के सुर बदल गए हैं, जदयू और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। क्या कहेंगे सर? ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो डीऑर्गेनाइज कंसोलिडेशन था, ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे, और सभी लोग अपने अपने फिराक में थे। जैसे 3 आदमी जा रहे थे, तो एक शायर हुआ करते थे, फिराक गोरखपुरी जी, तो उन्होंने कहा कि ये तीनों जो जा रहे हैं वो तीनों तो कोई अपने अपने चक्कर में हैं जी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से कहा कि ये तीनों जिस फिराक में हैं उसके परे मैं भी इनके फिराक में हूं। तो ये तो बेमेल गठबंधन था, और इन लोगों को गलतफहमी हो गई, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को संवारा, संजोया, भारत की आत्मा को जागृत किया, भारतीयपन को जागृत किया, और एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था जी। बाद में आपने देखा विदेशी आक्रांताओं के कारण 1000 वर्ष की गुलामी भारतवर्ष ने सहा है। उस गुलामी के प्रतीक को धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने हटाया, साफ किया, और प्रत्येक भारत के नागरिक में एक स्वाभिमान, एक स्वावलंबन जगा, और देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास किया। और जब इतना विश्वास प्रबल हो गया तो इन लोगों को लगा कि अब भाई हमारी दुकान एकदम बंद हो जाएगी। तो इन लोगों ने एक नाटक किया गठबंधन का, और गठबंधन का नाटक किया। चुनाव हुए, आपने देखा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी हो गई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथों से सत्ता चली गई, भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई। तो निश्चित रूप से यह एक संदेश है कि भारतीय जनमानस
मानव नरेंद्र मोदी जी को ही नेता मानता है। और ये तमाम जो छद्म भेषीय और राजनीति को गंदा करने वाले भ्रष्टाचार के पोषक, इन तमाम लोगों को भारत की जनता नहीं चाहती है, इसीलिए ये रिजल्ट सामने आ गया। ये सर जो बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि मतलब जदयू से हमारा गठबंधन कभी था ही नहीं, आरजेडी से था, तो भाई ये इंडिया गठबंधन बना किस लिए? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की बात आपने कह दी है। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस के अनेकों कारनामे हैं और उन कारनामों में आपको अवगत होना चाहिए कि जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत जब आजाद हुआ तो जो कांग्रेस थी, तो बहुत से नेताओं ने कहा कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, तो इसकी एक प्रतिष्ठा बनी है। उस समय स्वाभाविक रूप से कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंतर्गत बड़े बड़े नेता थे और सभी ने मतलब आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, भारत आजाद हो गया। तो बहुत मनीषियों ने कहा था कि कांग्रेस को पॉलिटिकलाइज मत कीजिए, इसको राजनीति में इस पार्टी को नहीं आना चाहिए। इसका एक इतिहास ऐसा रहे कि कांग्रेस के अंतर्गत लड़ाई हुई, देश स्वाधीन हुआ, इसको अब हटा दीजिए, इसको राजनीति में इस पार्टी को नहीं लाइए। लेकिन आप जानते हैं कि वंशवाद की पोषक अब उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की चलती थी, तो कांग्रेस राजनीति में एग्जिस्ट कर गई। यात्रा आपने देखी। और कांग्रेस ने क्या किया कि सत्ता को एन के एन प्रकार बनाने के लिए 100 यदि व्यक्ति है, 90 अच्छे हैं और 10 आउटलॉ हैं, समाज में उनके दबंगता से समाज डर के मारे नहीं बोलता था, तो कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को पूछा और एक से एक हिस्ट्री सीटर हैं जो कि कांग्रेस के एमएलए हो गए, एमपी हो गए। बाद में धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और जब देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, एक मसीहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में एक व्यक्तित्व आया, उन्होंने शंखनाद किया और उसके बाद से एंटी कांग्रेस एक पीरियड शुरू हुआ देश में। और जितने भी जो नेता आप देख रहे हैं, चाहे वो माननीय लालू जी हों, चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हों, बिहार के माननीय चंद्रशेखर जी हों, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हों, देवीलाल जी हों, चरण सिंह जी हों, ये जितने उस समय के समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता और भारतीय जनसंघ के नेता, इन लोगों ने सम्मिलित एक प्रयास चलाया और कांग्रेस को 74 के आंदोलन में उखाड़ फेंका गया। इस देश में एक नया मतलब कि पीरियड शुरू हुआ, तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस साजिश पूर्वक एन के एन प्रकार सत्ता बनाने के लिए जो जो पाप कांग्रेस ने किया है, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बना दिए, बाद में चंद्रशेखर जी को उलट दिए। तो ऐसी बहुत सी राजनीतिक कहानियां हैं जो कि कांग्रेस ने यहाँ पर घटित कराई है भारतवर्ष में। अब आप देखिए, आज जो कांग्रेस गठबंधन में है, वह कांग्रेस कहती है कि हमारा जदयू से नहीं समझौता है, हमारा समझौता आरजेडी से है। तो ये तो नीतीश कुमार जी की इतनी बड़ी तौहीनी हुई, तो नीतीश कुमार जी की तौहीनी किसने कराई? उसी कांग्रेस का जाप करने वाले, मैं तो बार बार कहता हूं कि राजद नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, जो नीतीश कुमार जी को से बगावत करके और उनके पेट में दांत है, इन बातों को कह के वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, नीतीश जी को इतना दिन ग्रिल किए। और आज जो शकील अहमद खान जो इन बातों को कह रहे हैं, तो ड्यू टू ललन सिंह जी कह रहे हैं। ललन सिंह जी
ने तो अभी तक प्रतिकार नहीं किया है। ललन सिंह के कहने पर उन्होंने ये बयान दिया है। भाई ललन सिंह जी ने अभी तक प्रतिकार तो नहीं ना किया जी जी। कि कांग्रेस गलत बोल रही है। और नीतीश कुमार जी की इतनी बड़ी बेइज्जती, मुझे नहीं लगता है कि आज तक के राजनीति में ऐसी बात हुई होगी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मतलब उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सदस्य कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और वो कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा जो संबंध है, गठबंधन है, वो मतलब कि आरजेडी के साथ है। क्या मैसेज है यह? तब मैसेज मतलब मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी की इतनी बड़ी तौहीनी आज तक नहीं हुई। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार यदि नहीं होगा तो आप मतलब कि किसी के एग्जिस्टेंस पर आप सवाल उठा दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जो भी हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसके सदस्य हैं, उनके विरोधी हैं, लेकिन उनके विरोधी भी इतना तो स्वीकार करते हैं ना कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया, बिहार में एक कल्चर ऐसा बनाया। लेकिन अब नीतीश जी के इर्द गिर्द जो चौकड़ी है वह नीतीश जी को सही रहने दे तब ना। नीतीश जी भाषण में कहे, जब वो गठबंधन तोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति के कारण मैंने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। तो नाता तो आपने एनडीए से तोड़ लिया, एनडीए के कभी नेताओं ने आपकी इस तरह की तौहीनी नहीं की होगी जो तौहीनी आज आपकी हो रही है। क्या क्या बात आपके बारे में हो रहा है? कभी नीतीश कुमार जी को विचार करना चाहिए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। आखिर उनके पास कौन लोग ऐसे हैं, उनके पास ऐसे कौन लोग हैं जो कि मतलब कि उनको समेटने के चक्कर में है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ जो भी बात होगी हम लोग कहेंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग जो हैं उनका आचरण बिहार की जनता के पास कैसा है, ये तो विचारणीय प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ऐसी बात बोल के कांग्रेस ने नीतीश कुमार जी को चुनौती दी है और नीतीश कुमार जी की बेइज्जती की है और यह भी संदेश दिया है कि भाई अब आप क्या कीजिएगा। जी, अंतिम प्रश्न सर मेरा यही है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस उनकी अवहेलना कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने पहले ही मीटिंग में उनका खेल भंडोल कर दिया, तो अब नीतीश कुमार की अगली भाई ऐसा है कि मेरा तो यही कहना है कि नीतीश कुमार जी जो करेंगे वह तो अपने दिमाग से करेंगे और नीतीश कुमार जी एक मजे हुए राजनीतिक नेता हैं और मजे हुए राजनीतिक नेता हैं, तभी इतना दिन नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली है। अब तो बॉल तो नीतीश कुमार जी के हाथ में है कि वह बिहार को उन्नति का राह दिखलाना चाहते हैं कि बिहार को ऐसे भ्रष्ट नेताओं के हवाले करना चाहता है। अभी तक तो वो हवाले किए हुए हैं। जब कांग्रेस को आत्मसात किए, जिस जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए नेता लालू जी और नीतीश जी, ये जितने हैं जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले हैं। और जेपी की हत्यारी कांग्रेस यदि जेपी को यातना नहीं देती, जेपी को जेल में नहीं बंद करती, तो जेपी को किडनी का रोग नहीं होता। तो जेपी के मृत्यु की जिम्मेवार कांग्रेस है। उसी जेपी के गर्भ से निकले हुए ये नेता, इन लोगों ने भी कांग्रेस का दामन पकड़ लिया, तो अब ये लोग ना समझे कि ईश्वर इनको माफ करेगा कि नहीं करेगा, भारत की जनता इन्हें माफ करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन मेरा यह सुझाव जरूर है कि नीतीश जी को इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और जितना नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा दिया है। 24 में नीतीश एनडीए के साथ लड़ेंगे क्या? अब ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा था डिसकंटिन्यूड नहीं हो। जितना भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा दिया है, जितना एनडीए गठबंधन में वह रिलैक्स थे, उतना इस गठबंधन में नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी को इस पर अभी के स्टेटस पर जरूर विचार करना चाहिए और परिवर्तन, अभी बिहार परिवर्तन के दौर में है, बिहार में परिवर्तन निश्चित होगा और राष्ट्र विरोधी ताकतें और जितने जो ये जनता विरोधी ताकतें हैं, इनका जो है पराभव होगा। एक नया माहौल बिहार में आने वाला है। लोकसभा का चुनाव हो और आगे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 100% सफल होगी। अब तो मानवर नीतीश कुमार जी को इस परिवर्तन के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं बिहार में अब आगामी 2024 और 25 के चुनाव के पहले कई तरह की रणनीति बदलने वाली है और तस्वीरें अब बिल्कुल
स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल चर्चाएं लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।